एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 मंथ ओल्ड बेबी के डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में। क्योंकि फर्स्ट मंथ जो होता है वो बेबी और मदर दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हैं तो आपको कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं फर्स्ट मंथ में, क्योंकि कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ नहीं है। तो इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 मंथ ओल्ड बेबी को क्या क्या अचीव कर लेना चाहिए फर्स्ट मंथ में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो मैंने इन माइलस्टोन्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट माइलस्टोन इज वेट। अब वेट एक ऐसा माइलस्टोन है जिसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और एज अ पेरेंट हम कई बार वरिड भी रहते हैं कि हमारे बेबी ने प्रॉपर वेट गेन किया है या नहीं किया है। तो डिलीवरी के टाइम पर अगर आपके बेबी का वेट 2.5 से 3.5 किलो के बीच में होता है तो वो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। अब डिलीवरी के बाद का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें बेबी का 5 to 10% वेट कम होता है ड्यू टू सम एक्स्ट्रा फ्लूइड जो डिलीवरी के बाद बॉडी से बच्चे के निकल जाता है, जिसकी वजह से ये वेट थोड़ा सा कम होता है। अब 1 हफ्ते के बाद बेबी दोबारा से वेट गेन करना स्टार्ट करता है और 1-2 हफ्ते में ही वो अपना जो उसका जो वेट गेन है वो खुद ब खुद वो कर लेता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी का वेट हर महीने 600 से 800 ग्राम तक बढ़ना चाहिए। मतलब अगर बेबी का जो वेट है वो डिलीवरी के टाइम पे अगर 3 kg था तो फर्स्ट मंथ के एंड तक बेबी का जो वेट है वो 3.5 या फिर 3.8 तक भी कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। अब बच्चे का वेट इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे थोड़ा कम भी हो सकता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का वेट डिलीवरी के वेट से भी बिल्कुल ही कम हो गया 1 महीने के बाद, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर पर कंसल्ट ज़रूर करें। अब अगर आपके बेबी ने सफिशिएंट वेट गेन नहीं किया है फर्स्ट मंथ में, क्योंकि कई बार बेबी स्टार्टिंग में प्रॉपर लैचिंग इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा दिन में सफिशिएंट पी नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर पे कंसल्ट जरूर करें। बेबी का वेट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, हाउ फास्ट योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इज। सेकेंड इज हाउ मच योर बेबी वांट्स टू फीड। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे प्रॉपर फीड करने के बाद भी, मतलब जब उनका पेट भर जाता है उसके बाद भी बच्चे फीड लेने की कोशिश करते हैं। मतलब दिन भर वो फीड ही करते रहते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि हमारा पेट भरा है या नहीं भरा है, बट उन्हें कहीं ना कहीं अपनी मदर के पास ही रहना है और फीड ही करते रहना है। इसको हम क्लस्टर फीडिंग बोलते हैं, जो कम्प्लीटली नॉर्मल होता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि स्टार्टिंग में मिल्क सप्लाई ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से बेबी का वेट जो होता है वो थोड़ा लेट बढ़ता है या फिर बढ़ता ही नहीं है। तो इस केस में भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके से बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाएं। तो अगर आपको वेट से रिलेटेड कोई इशू है तो आप इन सब चीज़ों के बारे में भी ज़रूर ध्यान दें। सेकेंड माइलस्टोन इज स्लीप। अब जो न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं वो स्टार्टिंग में 19 आवर्स तक स्लीप ले सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल स्लीप फाउंडेशन जो बेबी की स्लीप है वो 14 to 17 आवर्स होती है। मतलब ये जो स्लीप है ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। अब बच्चों का स्लीप पैटर्न समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे कॉन्टिन्यूसली ज़्यादा टाइम तक नहीं सोते हैं, वो बस थोड़ी देर सोते हैं और उसके बाद बच्चे फीड लेने के लिए उठ जाते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज जो है वो एक टाइम पे 40 मिनट्स तक सोते हैं। अब ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप टॉप फीडिंग करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। अगर आप बच्चों को फॉर्मूला फीड करवा रहे हैं तो मे बी बच्चा 1 से 2 घंटे की नींद ले ले एक बारी में। बट अगर आप ब्रेस्ट फीड पर है, अगर बच्चा आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो उस केस में बच्चा 40 मिनट्स तक ही मैक्सिमम नींद लेता है, चाहे दिन हो या फिर रात हो। 2 से 3 महीने का जब बच्चा होता है उस टाइम पर बच्चा अपना स्लीप रूटीन स्टार्ट करता है, जिसमें बच्चा रात को थोड़ा ज़्यादा सोता है। थर्ड माइलस्टोन इज फीड। अब स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में बेबी 8 to 12 टाइम्स फीड करते हैं इन अ 24 आवर पीरियड। अब अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं भरा है, तो उस केस में आप बच्चों की डिमांड पे आप फीड करवा सकते हैं। या फिर अगर बच्चा डिमांड नहीं कर रहा है फीड के लिए, तो आप 1.5 से 2 घंटे के हर इंटरवल में आप बच्चों को फीड करवाते रहें। इससे बच्चों के भूखे रहने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब अगर बच्चे का जो वेट गेन है वो प्रॉपर हो रहा है और दिन में वो 8 to 12 टाइम्स बच्चा पी कर रहा है, इट मीन्स कि बच्चे का जो मिल्क इनटेक है वो सफिशिएंट है और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ माइलस्टोन इज फिजिकल माइलस्टोन। फ्रेंड्स, फर्स्ट मंथ के लास्ट वीक तक बच्चा काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव हो जाता है और आपकी काफ़ी बातें बच्चे समझने लग जाते हैं। अब जब आप बच्चों को जब टमी टाइम देते हैं तो उस टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि बच्चा अपने हेड को लेफ्ट और राइट मतलब इतना मूव करने लग जाता है। जब आप बच्चे को बर्प के लिए अपने ऊपर शोल्डर्स में लेते हैं तो उस टाइम पर आप नोटिस करेंगे कि बच्चा जो अपना हेड है वो बैक सपोर्ट बच्चा करने लग गया है।
इस टाइम तक बच्चे की हेयरिंग कैपेसिटी फुल्ली मैच्योर हो गई होती है। मतलब जब आप बच्चों को कुछ बोलते हैं तो बच्चों को आपकी साउंड जो है वो फेमिलियर लगती है। मतलब अगर बच्चा रो रहा है और आप बच्चे को चुप करा रहे हैं तो बच्चे काफ़ी हद तक काम हो जाते हैं। विजुअली इस टाइम पे बच्चा 20 से 30 सेंटीमीटर तक फोकस कर सकता है। मतलब कि जब आप बच्चे से बात करते हैं तो बच्चे आपको आई कॉन्टैक्ट बच्चे करते हैं। एंड अगर आप कुछ मूवमेंट्स कुछ कर रहे हैं अपनी हैंड्स की तो बच्चे को अपना हेड भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं बच्चों के इन माइलस्टोन्स में। तो ये सब फिजिकल माइलस्टोन अचीव कर लेता है बच्चा फर्स्ट मंथ के एंड तक। अब लास्टली मैं बात करूंगी वैक्सीनेशन की। तो जब आप हॉस्पिटल में होते हैं डिलीवरी के टाइम पे, जब आप हॉस्पिटल में स्टे करते हैं तो उस टाइम पर ही BCG ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन बच्चों को वहीं पर ही दी जाती है। इसके बाद इस पूरे महीने मतलब फर्स्ट मंथ में बेबी के और कोई वैक्सीनेशन नहीं होती। नेक्स्ट जो वैक्सीनेशन होगा वो बच्चे का 6 वीक्स में किया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा इन माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पा रहा है, मतलब 1.5 महीने तक भी बच्चा अचीव नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर पे कंसल्ट करें। अब नेक्स्टली हम बात करेंगे कि कब आपको डॉक्टर पे कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। वैसे तो मैं हर बार बोलती हूँ कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, बट इन माइलस्टोन्स को आप अपने बच्चे पे एक हफ्ता ऊपर या नीचे करके अप्लाई कर सकते हैं। अब इतने छोटे बच्चों का आपसे कम्युनिकेट करने का बस एक ही तरीका होता है, वो होता है रोना। चाहे उसे भूख लगी हो या फिर उसे आपको अपने पास बुलाना हो या फिर मतलब कुछ भी आपसे कुछ कम्युनिकेट करना होगा तो वो बस रोएगा ही। तो रोना एक ऐसा चीज़ है, क्राइंग एक ऐसी चीज़ है जो बच्चा दिन भर करता है, तो आप उसको नॉर्मल समझते हैं। बट कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है वो दिन भर रो ही रहा होता है, वो और कुछ कर ही नहीं रहा होता है। तो हो सकता है कि बच्चे कहीं पर पेन हो रहा हो या आपको प्रॉपर तरीके से वो नहीं बता पा रहा हो, तो उस केस में आप अपने डॉक्टर पे कंसल्ट जरूर करें। अगर बच्चा प्रॉपर तरीके से फीड नहीं लेता है जिसकी वजह से बच्चे का जो वेट है वो कम हो रहा है, तो उस केस में भी आप डॉक्टर पे कंसल्ट जरूर करें। तो क्योंकि डॉक्टर जो है वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप बच्चों को फीड करवाएं। अगर बच्चा 1 मंथ का हो गया है और अभी तक बच्चा अपना हैंड्स और लेग मूवमेंट नहीं करता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर पे जरूर कंसल्ट करें। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर बच्चा आपके फेस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है, मतलब अगर आप बच्चे के साथ खेल रहे हैं और बच्चा बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी आपको डॉक्टर पे दिखाने की ज़रूरत है। लास्ट थिंग इज कि अगर बच्चा लाउड साउंड पे रिएक्ट नहीं कर रहा है, अपना कहीं से बहुत लाउड साउंड आ रही है, तो उस केस में बच्चा अपना हेड मूव नहीं कर रहा है उस डायरेक्शन में, तो भी आप डॉक्टर पे अपने कंसल्ट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट मंथ बेबी के डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और क्योंकि फर्स्ट मंथ में आप भी रिकवर हो रहे होते हैं तो आपके लिए भी ये मंथ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी बच्चा स्लीप लेता है तो उस टाइम पे आप ज़रूर रेस्ट करें। फ्रेंड्स, दिस रियली मेक्स अ डिफरेंस। जब आप रेस्ट करके बच्चों को दोबारा से जब आप बच्चों की केयर करेंगे, दोबारा से बच्चों को फीड कराएंगे, तो उस टाइम पर आप नोटिस करेंगे कि आपके अंदर डबल एनर्जी होगी। अगर आप दिन भर बच्चे के साथ ही रहेंगे, मतलब रहने का मतलब मेरा मतलब ये है कि दिन भर आप फीड कराएंगे, जब बच्चा सो रहा है तो आप घर के काम करते रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप एक पॉजिटिविटी बच्चों को नहीं दे पाएंगे और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस करना आपको पड़ सकता है। तो इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। तो बेबी के साथ साथ आप अपनी केयर भी ज़रूर करें, क्योंकि एक प्रॉपर बॉन्डिंग तभी होती है जब आप खुद खुश रहेंगे, तो बच्चे को भी आप तभी खुश रख पाएंगे। आफ्टर फर्स्ट मंथ चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी और बेबी का शेड्यूल भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप भी समझ पाएंगे कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।